अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है हमने उसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, वो कह रहा है कि इसका मॉडुलस फाइंड करें और कुछ क्वेश्चंस के आगे पूछेगा हमसे कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। कॉन्जुगेट और मॉडुलस क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा मॉडुलस और कॉन्जुगेट। तो आपने सबसे पहले मॉडुलस को देखना है और कॉन्जुगेट को देखना है कि किस तरह फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। आपके पास कोई सा भी एक कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। किस फॉर्म में? x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में, यानी कि एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जब आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो आपने उस कम्प्लेक्स नंबर के आपने जी की दोनों तरफ आपने इस तरह की दो लाइनें लगानी है और इसका फार्मूला बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर करना होता है और साथ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना होता है। तो इस तरह हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका हम मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा। तो इसमें जरा गौर करेंगे, अगर इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है दोनों तरफ आपने मॉडुलस का सिंबल लगाना है और यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लेना है। यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, इधर भी 2 है, ये बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है, मॉडुलस निकल जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, हमारे पास जो भी कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा। तो कॉन्जुगेट के का सिंबल है कि हमने जो जी होता है उसके ऊपर बार लगाते हैं, ये कॉन्जुगेट का सिंबल है, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या होता है, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके ऊपर पहले बार लिखेंगे और बाद में हमने इसका जो आंसर बनाना है तो हमने जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे वाई आयोटा है, ये यानी कि इमेजिनरी पार्ट है, इसका बस साइन चेंज कर देना है। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, किसका करना है, इमेजिनरी पार्ट का करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट बन जाएगा, कॉन्जुगेट में हमने जस्ट किसका साइन चेंज करना है, आयोटा वाली टर्म का। तो ये इसका जो कॉन्जुगेट है वो बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो इस तरह बेटा हमने इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले सबसे पहले ये दोनों चीजों का इल्म होना बहुत जरूरी है। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास 10 के जो न्यू सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया और इसका कह रहे हैं कि मॉडुलस फाइंड करें। मॉडुलस फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले आपने लेट लिखना है, लेट करना है कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ये जी के इक्वल है, ठीक है। जी इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जी लिखना है और दोनों तरफ लाइन लगानी है। ये बेटा मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लिखना है। रियल पार्ट कौन सा, 4, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ क्या है 3 है, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम 16 होता है, तो हम इधर लिख देंगे 16 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 टाइम, 3 टाइम कितना होता है, 9 होता है, तो हम इधर 9 लिख देंगे। यहाँ से मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 + 9 करेंगे तो आपके पास आएगा 25। कितना आएगा, 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, ये हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर रूट होता है। हमारे पास जो जी का जो मॉडुलस आ गया, यानी कि कम्प्लेक्स, इस कम्प्लेक्स का नंबर का जो मॉडुलस आया वो हमारे पास 5 आया है। तो ये जो 5 है ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले आपने लेट लिखना है और इस जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको जी के बराबर लेट कर लेना है। जी इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने मॉडुलस का सिंबल लगाना है, जी लिखने के बाद दोनों तरफ लाइन लगानी है, ये मॉडुलस का सिंबल है। अब आप क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालने के लिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले हमने जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लिखना है। -5 रियल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये आ गया -5 का स्क्वायर। सेंटर में हमेशा प्लस लिखना है और साथ हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -4, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देना है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां तक हमारे पास वैल्यू है तो वहां तक हमने स्क्वायर रूट लिखना होता है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया -5 का स्क्वायर।
तो -5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 टाइम 25 होता है, तो यहाँ पे आ गया 25। प्लस का लिखना है, क्यों लिखना है प्लस का, क्योंकि हमारे पास ये जो माइनस है, -1 है साथ, ये -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, जब पावर इवन होती है तो ये माइनस खत्म हो जाता है, तो इसके ऊपर पावर 2 है, 2 हमारे पास इवन होता है, इसलिए ये माइनस हमेशा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस। अब ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम्स 16। अब ये भी प्लस का लगता है, क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास -1 है, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर है, जिसकी वजह से ये माइनस खत्म हो जाता है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 41, और ये हमने क्या निकाल दिया, जी का मॉडुलस निकाल दिया। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका हमने इसका मॉडुलस फाइंड कर दिया है, तो ये बेटा इसका आंसर बन गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमने मॉडुलस फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपने इसको लेट करना है कि ये जी के बराबर है, ठीक है। जी इज इक्वल टू 3/5 -4/5 का 5 आयोटा, 4/5 आयोटा। अब बेटा आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो आपने क्या लिखना है, जी, और साथ हमने मॉडुलस का सिंबल लगा देना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालने के रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखेंगे। 3/5 हमारे पास रियल पार्ट है, तो ये बन जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब सेंटर में प्लस लगेगा हमेशा। अब दूसरे नंबर पे आपके पास बेटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट -4/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं दोनों का। तो सबसे पहले गौर करें तो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है इधर, इधर हमारे पास लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है। हम इधर हम 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 9 लिख लिया, डिवाइडेड बाय। अब ये जो स्क्वायर है ये 5 का भी है, तो 5 टाइम कितना होता है बेटा, ये 25 होता है, तो इधर हम 25 लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे आ गया -4 का स्क्वायर, तो माइनस है, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, हमारे पास ये होता है 16, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इधर हम 25 लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। इधर हमारे पास आ रहा है जी का मॉडुलस, ठीक है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। अब इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, तो ये इसका एलसीएम बन जाएगा 25। अब बेटा 25 से कैंसिल, ऊपर क्या रह गया, 9 रह गया, इधर हम लिखेंगे 9 प्लस, अब आपके यहाँ से भी 25 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया 16, ये हमारे पास आ गया 16। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, हमारे पास जब 9 और 16 ऐड होगा तो हमारे पास कितना आता है 25 डिवाइडेड बाय 25। अब ये जो 25 है 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा बेटा, सिर्फ 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, जिसकी वजह से हमने इसका 1 का स्क्वायर रूट लेना। तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये हमारे में जी का मॉडुलस फाइंड कर लिया है। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका हमने मॉडुलस फाइंड कर दिया है, और मॉडुलस कितना आया है बेटा, ये हमारे पास 1 आया है। आई होप आपको जिस तरह समझ लगी होगी, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 4 वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो इसका भी बेटा आपने मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपने इसको जी के बराबर लेट कर लेना है। लेट जी इज इक्वल टू -√2 -√3 और आयोटा, 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो जी के साथ इसका सिंबल लगाएंगे, दोनों तरफ लाइन लगाएंगे, तो ये बेटा मॉडुलस का सिंबल बन जाता है। अब आपने क्या करना है, किस किस का स्क्वायर लेना है, आपने रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -√2 का होल स्क्वायर, प्लस सेंटर में प्लस ही लिखना है। तो ये जो माइनस है इमेजिनरी पार्ट है, इसको अपने ब्रैकेट में लिख देना है। हमारे पास क्या आ गया, -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, वैल्यू बनेगी। जब आप थोड़ा गौर करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए -1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ से ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास 2 रह गया, प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, जिसकी वजह से ये माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ से ये जो 2 है ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या रह गया 3 रह गया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी इसकी, यहाँ से हमारे पास बन गई वैल्यू स्क्वायर रूट 5, 2 + 3 करें तो हमारे पास 5 आता है, और ये हमने मॉडुलस
फाइंड कर दिया है जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था। तो ये बेटा इस तरह ये तरीका है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बना के तो आपने उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।